हर जमाने में घोड़ों को किसी न किसी तरीके में यूज किया गया है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, एग्रीकल्चर या फिर वॉर। इस डॉक्यूमेंट्री में हम दिखाएंगे हॉर्सेस की ओरिजिन, उनकी फेमस ब्रीड्स और किस तरह ये जानवर आज भी दुनिया भर में लोगों की लाइफ का अहम हिस्सा हैं। जो शुरू में डोमेस्टिकेट एनिमल किए गए, यानी जब इंसान इर्तिकाई मनाजिल तय कर रहा था और घोड़े को डोमेस्टिकेट किया गया, तो आप कह सकते हैं कि कुत्ते के बाद कहा जाता है कि ये घोड़ा जो है इसको बहुत जल्दी डोमेस्टिकेट कर लिया गया था। करीम जमाने में घोड़ों का जंगों में बहुत अहम किरदार होता था। मंगोल आर्मी, मुगल कैवलरी और राजपूत वॉरियर्स ने घोड़ों को मिलिट्री स्ट्रेंथ के तौर पर यूज किया। पिछली सेंचुरी की ज्यादा लंबी बात नहीं हम करते, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उससे पहले उसमें कैवलरी फोर्सेज होती थी। अभी भी हमारी फौज के अंदर आप देखते हैं कि आर्मड फोर्स के अंदर आती है। कदीम तहजीबों से लेकर आज के मॉडर्न जमाने तक जहां स्पोर्ट्स फॉर एग्जांपल पोलो और रेसिंग का जिक्र होता है, वहीं घोड़ों का रोल इवॉल्व होता गया है। और फिर अगर घोड़े की बात करते हैं तो जो अरबी घोड़ा है, इसको बहुत पुराना, जो सबसे पुराना डोमेस्टिकेट किया गया और अच्छा ब्रीड जो है, जो अभी तक प्रिजर्व है, वो अरेबियन घोड़े की ब्रीड है। हमारे यहाँ अरेबियन घोड़े अब आने शुरू हुए हैं। इससे पहले हमारे यहाँ अरेबियन रील मिक्स के घोड़े हुआ करते थे, यानी जो थारोब्रेड घोड़ा है इसमें बेसिकली सायर अरेबियन था और मेयर जो थी वो इंग्लिश यूज की जाती थी। और हमारे यहाँ मेजोरिटी जो है फौज भी जो है वो थारोब्रेड घोड़े को यूज करती है और जनरल राइड में, पोलो में भी थारोब्रेड घोड़े को ही प्रेफर किया जाता है। पाकिस्तान में भी पोलो का स्ट्रॉन्ग कल्चर मौजूद है, खासकर गिलगित बिल्तिस्तान जैसे इलाकों में, जहां वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड शंदूर में हर साल इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है। पोलो में भी थारोब्रेड घोड़े को ही प्रेफर किया जाता है और जनरल राइड में। लेकिन जो हमारा पंजाब का ट्रेडिशनल गेम है जिसको हम नेजाबाजी कहते हैं, नेजाबाजी के अंदर देसी घोड़े को यूज किया गया है। नेजाबाजी में घोड़े को एक खास सिमत में दौड़ाया जाता है, एक खास चाल में चलाया जाता है जिसको हम गैलप बोलते हैं। घोड़े की सवारी जो है ये बेसिकली आप इसको आर्ट भी कह सकते हैं। अगर आपने प्रॉपर घोड़े की सवारी देखी है तो ड्रेसाज में और पोलो की गेम के अंदर आपको प्रॉपर सवारी है। लेकिन फिर अगर आप मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो आप देखें कि अल्लाह ताला ने अपनी कीमती किताब जो कुरान पाक, जो आखिर में जो रहती दुनिया तक रहेगी और अपने सबसे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो नाजिल की, यानी कितने कीमती अल्फाज होंगे, उन अल्फाज के अंदर अल्लाह ताला ने 5 दफा तो स्पेसिफिकली इस जानवर का नाम लेके इसकी कसम खाई। स्ट्रीट कास्ट आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लाता रहेगा। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगले सफर पे। अल्लाह हाफिज।